हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सीखने के जो स्तर बताए गए हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर टेट एग्जाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला जो स्तर है वो है स्मृति स्तर। यानी सबसे पहले आपको जान लेना है कि सीखने के स्तर कितने हैं। 3 स्तर हैं। तो इसमें सबसे पहला है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, जो है 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक का जो है ये स्तर है। इसमें बच्चा जो है क्या करता है, वस्तुओं की पहचान करता है, आकृतियों की पहचान करता है, जीवों की पहचान करता है। ठीक है, वो क्या करता है, वस्तुओं को देखता है, सुनता है, सूंघता है, तो उसके द्वारा वो पहचानता है। ठीक है, तो सबसे पहले में जो स्मृति स्तर है इसमें बच्चा क्या करता है, जैसे वस्तु है, सपोज करो वस्तु आपकी हो गई मेज, उसको ये पता लग गया कि ये मेज है, ये कुर्सी है, ठीक है, और ये पेड़ है। ठीक है, उसको ये पता है और उसको ये भी चीज़ पता है कि भाई आकृतियों में जो ये है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है और ये स्क्वायर है। यानी वो बिल्कुल तरीके से पहचानना शुरू कर देता है। अल्फ़ाबेट्स उसको, उनकी पहचान उनको हो जाती है। जो वर्णमाला है, काउंटिंग है, उनकी पहचान उनको हो जाती है। ठीक है, और वो क्या करता है, उसको ये पता होता है कि भाई ये क्रो है, ये स्पैरो है ना, और ये कैट है, ये डॉग है। मतलब उसको सभी जो एनिमल्स हैं, जो मतलब ये चीज़ें होती हैं जो ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं या जो बर्ड्स होती हैं, उसको उसकी प्रॉपर तरीके से पहचान हो जाती है। ठीक है, और वो किसके थ्रू पहचानता है, यानी वो वस्तुओं को देखता है या दूसरों के थ्रू, मतलब दूसरों को कहता हुआ सुनता है कि भाई ये ना पेड़ है और ये कोयल है, ये कोआ है। मतलब वो सुनता भी है। ठीक है, और सूंघता इन द सेंस कि जैसे बच्चे को ये पता चल जाता है कि जैसे कोई गंदी चीज़ है, उसमें से बदबू आती है ना, तो बच्चा बोलता है ना छिछी, तो उसको पहचान हो जाती है कि भाई ये गंदी चीज़ है और उसमें से बदबू आती है। और अच्छी चीज़ होती है, परफ्यूम हो गया, उसमें से अच्छी खुशबू आती है, तो उसको पता है कि ये खुशबू है। तो उसको, बच्चे को सब कुछ पता चल जाता है, यानी वो पहचानना शुरू कर देता है। कलर्स की उसको पहचान हो जाती है, ये रेड कलर है, ये वाइट कलर है, ये ब्लैक कलर है, सभी कुछ। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है कि भाई जो स्मृति स्तर होता है ये सबसे पहला स्तर है, जो 2 से 7 वर्ष तक का है, और इसमें बच्चा वस्तुओं को देखकर, सुनकर और सूंघकर पहचानता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्मृति स्तर का जो है स्टेजेस कौन सी है, यानी उसकी जो ईयर है, वर्ष है, वो कब से कब तक है। तो ये 2 से 7 वर्ष तक का होता है मेमोरी लेवल, यानी स्मृति स्तर। अगला है अबोधन स्तर। देखिए, ये 7 से 11 वर्ष तक की ये अवस्था है। इसमें बच्चा क्या करता है, पहचान कर समझना शुरू कर देता है। यानी पहले में तो वो सिर्फ पहचानता है, लेकिन यहाँ पर वो पहचान कर समझना शुरू कर देता है। जैसे सपोज करो आकृति है, स्मृति स्तर में क्या करता है कि भाई ये ट्रायंगल है, लेकिन अबोधन में उसको बोध हो जाता है कि इसकी कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। सर्कल की 9 साइड है ना, स्क्वायर की 4 साइड। उसको प्रॉपर तरीके से वो पहचान कर समझना शुरू कर देता है। वस्तु को, उसको जो है ये पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु निर्जीव है, यानी जो सांस नहीं लेती है, और कौन सी सजीव है जो सांस लेती है। ठीक है, उसको ये चीज़ें पता चल जाती हैं। एनिमल्स का उसको पता चल जाता है कि भाई ये बर्ड है, ठीक है, और ये एनिमल्स हैं। बर्ड्स जो हैं वो उड़ते हैं और जो एनिमल्स हैं वो चलते हैं, है ना। कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, है ना, तो और धरती पर भी रहती है, यानी उसको पूरा तरीके से उसको पता चल जाता है। सांप रेंगता है, उसको ये भी पता चल जाता है। यानी वो कहने का अभिप्राय है, इस स्तर में बच्चा वस्तुओं को देखकर पहचानता तो है, लेकिन वो समझना, यानी वो मेमोरी में उसके जो स्टोर किया हुआ है ना, वो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। अबोधन स्तर में बच्चा पहचान कर समझता है। ठीक है, यानी उसको हर चीज़ का बोध हो जाता है। ठीक है, अगला है चिंतन, यानी थिंकिंग लेवल। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि बच्चा इसमें क्या करता है। इस स्तर में बच्चा या व्यक्ति जो है, विद्यार्थी, चीज़ों को पहचान कर, उनको समझ कर, उन पर अपने विचार प्रकट करने योग्य हो जाता है। यानी अपने थॉट्स वो रख सकता है, वो चिंतन करता है। यानी इस स्तर को विचारागमन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जो स्टेजेस होती है 11 से
15 वर्ष तक की। यानी वो हर चीज़ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, ठीक है, और डिस्कशन कर सकता है। यानी वो अपने थॉट्स जो हैं वो इस तरीके से सोच सकता है कि भाई वर्षा जो है वो मतलब वर्षा कहाँ से आती है ना, पानी कहाँ से आता है, ऊपर से कहाँ से आता है, बादल कैसे बनते हैं, अगर हम सांस नहीं लेंगे है ना तो क्या हो जाएगा, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा। यानी वो हर तरीके को वो पहचानता तो है ही, समझता वो अबोधन स्तर पर वो समझ लेता है, लेकिन चिंतन स्तर पर वो थिंकिंग करता है, हर थॉट को लेकर वो थिंकिंग करता है। यानी अपने थॉट्स को वो प्रेजेंट करना वो शुरू कर देता है। कौन से स्तर पर? चिंतन स्तर पर, ठीक है। यानी वो विचार करने योग्य है, वो इस स्तर पर हो जाता है, ठीक है डियर। तो ये कौन सा स्तर था? चिंतन स्तर, ठीक है। और डियर मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस लेकर आती हूँ क्या, क्योंकि आपको ना मैं प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ, यही मेरा मोटिव रहता है। एक छोटे टॉपिक मैं लेकर आती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कि जैसे आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि 11 से 15 वर्ष तक का कौन सा स्तर होता है, अब आपको याद नहीं होगा कि कौन सा स्तर होता है, तो ये होता है चिंतन स्तर। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, एक बार मैं हाईलाइट करके आपको समझा देती हूँ। स्मृति स्तर में बच्चा सिर्फ पहचानता है, अबोधन स्तर में बच्चा पहचान कर समझना शुरू कर देता है, और चिंतन स्तर में बच्चा पहचान कर समझ कर उस पर अपने विचार प्रकट करना वो शुरू कर देता है, ठीक है। तो डियर यही था आज का हमारा टॉपिक। आपको कितना पसंद आया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और डियर देखिए मैं आपके लिए कितनी अच्छी वीडियोस लेकर आती हूँ, और आपके लिए हर एक टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो आपका भी हक बनता है कि ये वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कर दीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपका एक फीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ओके। और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें सभी टॉपिक जो है मैंने कवर किए हुए हैं, और मैं उनके अकॉर्डिंग जो है MCQs भी लेकर आती हूँ। तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी रखिए। ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो आप कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी को। एग्ज़ाम तो होंगे ही, अभी तो चलो माहौल कुछ ऐसा हो रहा है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।